अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4 TV कश्मीर में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सैयद बाकर। सबसे पहले 4 TV कश्मीर की सुर्खियों पर एक नज़र। जम्मू कश्मीर में OBCs के लिए तहफ़्फ़ुज़ात की गुंजाइश मौजूद। 3 रुकनी कमीशन की तजावीज़ पर किया जा रहा है गौर। हुकूमत ने असम्बली को किया मुत्तला। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में कश्मीरियों को हमलों हिरासानियों का सामना। वहीदुर रहमान पर्रा की निजी करारदाद को स्पीकर ने दी मंजूरी। असम्बली अहाते में कांग्रेसी MLAs ने हिरासानियों के खिलाफ किया मुजाहरा। किश्तवाड़ में ज़कात व अतियात की सरकारी निगरानी के हुक्मनामे की नायब वज़ीर आला व सतीश शर्मा ने की मजम्मत। कहा, इंतजामी अहदेदारों को मजहबी उमूर में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। और जम्मू कश्मीर में पूरे जज्बा ईमानी के साथ माह रमज़ान का किया गया इस्तकबाल। मुक़द्दस महीने का हक़ अदा करें। मुफ्ती आज़म जम्मू कश्मीर नासिरुल इस्लाम की तलक़ीन अवाम को पेश की मुबारकबाद। जम्मू के नगरोटा कैंप में अग्निवीर ने गोली चलाते हुए खुद की जिंदगी का किया खात्मा। मुकदमा कर लिया गया है दर्ज। तहकीकात का किया गया आगाज। और अब खबरों की तफसील। जम्मू कश्मीर NC हुकूमत ने ऐवान असम्बली को इस बात से आगाह कर दिया कि जम्मू कश्मीर में OBC के लिए कोटे की गुंजाइश होगी। हुकूमत ने BJP लीडर व असम्बली में कायद अपोजिशन सुनील शर्मा की जानिब से पूछे गए सवाल के जवाब में तफसीलात फराहम की। NC हुकूमत ने कहा कि पंचायतों और बल्दियात में पसमानदा तबकात जिनमें OBCs के लिए तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी जम्मू कश्मीर लोकल बॉडीज लॉ तरमीमी एक्ट 2024 के तहत अमल में लाई है। ये तरमीमी एक्ट हाल ही में पार्लियामेंट में मंजूर किया गया। BJP MLA व अपोजिशन कायद सुनील शर्मा की जानिब से किए गए सवाल के जवाब में हुकूमत ने बताया कि 2024 तरमीमी एक्ट में देही और शहरी दोनों इलाकों में मुकामी सरकारी इदाराजात में OBCs के लिए तहफ़्फ़ुज़ात फराहम होंगे। OBC कोटे की तरतीब के लिए 3 रुकनी कमेटी यानी कमीशन तश्कील दिया गया, जिसकी सरबराही रिटायर्ड जस्टिस राज कोतवाल कर रहे हैं। हुकूमत ने कहा कि 3 रुकनी कमीशन की तजावीज़ पर गौर खौस किया जा रहा है, ताहम इस पर हतमी फैसला लेना बाकी है। मैं तमाम सीजनल एडहॉक नायब वज़ीर आला जम्मू कश्मीर सुरेंद्र कुमार चौधरी ने RSS और BJP के रिश्ते को अलहदा करार दिए जाने को मुज़हका कैस करार दिया। उन्होंने कहा कि वो बस इतना ही कहेंगे कि जम्मू कश्मीर BJP यूनिट के जो सरबराह अशोक कौल और RSS का क्या ताल्लुक़ है। बस इतना ही वो कहना चाहते हैं कि इसी दौरान किश्तवाड़ में ज़कात अतियात से मुतालिक पूछे गए सवाल पर नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने कहा कि डिप्टी कमिश्नर्स को नहीं चाहिए कि वो मजहबी उमूर में पड़ें। दरअसल नए अहदेदार और वो लोग जिन्हें खद से ज़्यादा कुछ मिल जाता है तो वो अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्होंने डेली वेजर्स के बशमूल दीगर अवामी मसाइल पर बहस मुबाहिस को हक़ बजानिब करार दिया, लेकिन साथ ही BJP अरकान असम्बली को हदफ तनकीद बनाया और कहा कि वो अपने हल्के के मसाइल को छोड़कर दीगर इलाकों और जम्मू कश्मीर के मामलात पर तवज्जो किए हुए हैं। देखिए, इसमें हमें कोई बोलने की ज़रूरत नहीं। ये RSS और BJP का अपना अंदरूनी मसला है, लेकिन आपने खुद भी कहा होगा, BJP के लीडरों ने खुद कई बार कहा कि हमें RSS हमारा अपना है और RSS के अगर आप RSS का कोई रिश्ता नहीं और उनके BJP के साथ, तो जो यहाँ पे जनरल सेक्रेटरी हैं, महामंत्री हैं जम्मू कश्मीर BJP के अशोक कौल साहब, उनका बैकग्राउंड क्या है, बस इतना ही मैं कहूँगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। सर, DC किश्तवाड़ के द्वारा एक ऑर्डर निकाला गया है। रमज़ान का पाक साफ महीना जो है वो शुरू हो चुका है।
اس مہینے میں زکوٰۃ جو ہے وہ کافی زیادہ دی جاتی ہے اور اس زکوٰۃ کے اوپر جو ہے وہ نگرانی رکھی جائے، اس موجب جو ہے انہوں نے آرڈر سر نکالا۔ انہوں نے کہا ہے کہ جو پہلے بھی انسٹانسز آئے ہیں جہاں ڈونیشن کلیکشن ہوتی ہے اس کا استعمال سبورسیو ایکٹیویٹیز کے لیے کیا جاتا ہے، تو صرف جن کو وقت جو ہے آتھرائز کرے گا وہی ڈونیشن کلیکشن کر سکتے پھر یہ سے کس یہ نے آئٹم لے لو، نکالا؟ پھر سے کیا کرتے ہیں، بولو جلدی لوگ۔ اب مجھے نہیں لگتا کہ ڈپٹی کمشنرز کو ان ریلیجیس مسئلوں میں پڑھنا چاہیے، لیکن اب نیا دور ہے، نیا زمانہ ہے، نئے آفیسر ہیں، ابھی نئے ہیں، تو اپنے قد سے زیادہ جب کس کو مل جائے تو وہ زیادہ ہی اپنی پاور دکھاتا ہے، تو لہٰذا آپ کرنے دیجیے۔ لیکن ہے کہ ہم تو یہی کہیں گے آفیسروں کو ریلیجیس مسئلوں پہ نہ ہی کچھ زیادہ کریں تو نہ ہی زیادہ بولیں تو اچھا رہے گا، اور میں بھی ریلیجیس مسئلے پہ نہ ہی زیادہ بولوں، کیونکہ یہ آپ کو ایک مرتبہ پھر بتا دیں کہ نائب وزیر اعلیٰ جموں کشمیر سریندر کمار چودھری نے RSS اور BJP کے رشتے کو علیحدہ قرار دیے جانے کو مضحکہ خیز قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ بس اتنا ہی کہیں گے کہ جموں کشمیر BJP یونٹ کے جو سربراہ ہیں اشوک کول، ان کا اور RSS کا کیا تعلق ہے، بس اتنا ہی وہ کہنا چاہیں گے۔ اسی دوران کشتواڑ میں زکوٰۃ عطیات سے متعلق وقف کی نگرانی کے لزوم سے متعلق پوچھے گئے سوال پر نائب وزیر اعلیٰ سریندر کمار چودھری نے کہا کہ ڈپٹی کمشنرز کو نہیں چاہیے کہ وہ مذہبی امور میں پڑیں۔ دراصل نئے عہدیدار اور وہ لوگ جنہیں قد سے زیادہ کچھ مل جاتا ہے تو وہ اپنی طاقت دکھانا چاہتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے ڈیلی ویجرز کے بشمول دیگر عوامی مسائل پر بحث مباحث کو حق بجانب قرار دیا، لیکن ساتھ ہی BJP اراکین اسمبلی کو ہدف تنقید بنایا اور کہا کہ وہ اپنے حلقوں کے مسائل کو چھوڑ کر دیگر علاقوں اور جموں کشمیر کے معاملات پر صرف توجہ اپنی کیے ہوئے ہیں۔ دیکھیے، اس میں ہمیں کوئی بولنے کی ضرورت نہیں، یہ RSS اور BJP کا اپنا اندرونی مسئلہ ہے، لیکن آپ نے خود بھی کہا ہوگا، BJP کے لیڈروں نے خود کئی بار کہا کہ ہمیں RSS ہمارا اپنا ہے، اور RSS کے اگر آپ RSS کا کوئی رشتہ نہیں اور ان کو BJP کے ساتھ، تو جو یہاں پہ جنرل سیکرٹری ہیں، مہا منتری ہیں جموں کشمیر BJP کے اشوک کول صاحب، ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، بس اتنا ہی میں کہوں گا، اس سے زیادہ کچھ نہیں کہوں گا۔ سر DC کشتواڑ کے دوارا ایک آرڈر نکالا گیا ہے، رمضان کا پاک صاحب مہینہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے، اس مہینے میں زکوٰۃ جو ہے وہ کافی زیادہ دی جاتی ہے اور اس زکوٰۃ کے اوپر جو ہے وہ نگرانی رکھی جائے، اس موجب جو ہے انہوں نے آرڈر سر نکالا۔ انہوں نے کہا ہے کہ جو پہلے بھی انسٹانسز آئے ہیں جہاں ڈونیشن کلیکشن ہوتی ہے اس کا استعمال سبورسیو ایکٹیویٹیز کے لیے کیا جاتا ہے، تو صرف جن کو وقت جو ہے آتھرائز کرے گا وہی ڈونیشن کلیکشن کر سکتے ہیں۔ یہ کس نے نکالا ہے؟ DC کشتواڑ۔ اب مجھے نہیں لگتا کہ ڈپٹی کمشنرز کو ان ریلیجیس مسئلوں میں پڑھنا چاہیے، لیکن اب نیا دور ہے، نیا زمانہ ہے، نئے آفیسر ہیں، ابھی نئے ہیں، تو اپنے قد سے زیادہ جب کس کو مل جائے تو وہ زیادہ ہی اپنی پاور دکھاتا ہے، تو لہٰذا آپ کرنے دیجیے۔ لیکن ہے کہ ہم تو یہی کہیں گے آفیسروں کو ریلیجیس مسئلوں پہ نہ ہی کچھ زیادہ کریں تو نہ ہی زیادہ بولیں تو اچھا رہے گا، اور میں بھی ریلیجیس مسئلے پہ نہ ہی زیادہ بولوں، کیونکہ یہ اپنے ریلیجن کا اپنا اندرونی مسئلے ہوتے ہیں، لیکن اس میں ہم لوگوں کا اتنا لگتا نہیں کہ ہمیں اس پہ زیادہ کوئی تبصرہ کرنا چاہیے، بولنا چاہیے۔ BJP لیڈر و جموں کشمیر اسمبلی میں اپوزیشن قائد سنیل شرما نے کہا ہے کہ آپریشن تراشی نے عسکریت پسندی کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری فورسز ہنوز سخت کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ سنیل شرما نے جموں میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ پچھلے کئی مہینوں سے سیکیورٹی فورسز کی جانب سے بڑے پیمانے پر کارروائیاں جاری ہیں۔ اسی دوران فورسز کو زبردست کامیابیاں ملی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بالخصوص آپریشن تراشی کے تحت جموں کشمیر میں دہشت گردی کے خلاف ایسی کارروائیاں کی گئیں جس کے نتیجے عسکریت پسندی کی کمر توڑ کر رکھ دی گئی۔ انہوں نے ادھمپور، کٹھوا، ادھمپور علاقوں کا ذکر کرتے ہوئے یہاں فورسز کی خصوصی کارروائیوں اور آپریشن سے عسکریت پسندی کے نیٹ ورک کو کہا کہ تباہ کر دیا گیا ہے۔ جموں کشمیر کے وزیر ستیش کمار شرما نے کشتواڑ میں رمضان کے موقع پر عطیات کی سرکاری نگرانی سے متعلق DC کے حکم نامے کو احمقانہ قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر میں بہت سارے عہدیدار اندر سے نیکر دھاری ہیں۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ پر سنیل شرما کی جانب سے کی جانے والی تنقیدوں کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ بر صغیر میں آئندہ 25 برسوں تک عمر عبداللہ جیسا کوئی سیاستداں نہیں ہے۔ کرتے آئے ہیں، یہ 24 کیرٹ کے سیاستدان ہیں اور عمر صاحب کا مقابلہ کرتے ہیں LOP۔ بر صغیر میں عمر عبداللہ صاحب کا کوئی مقابلے کا لیڈر اگلے 25 سال نہیں ہے۔
ठीक है। उन्होंने तो ये भी कहा कि क्या? उमर अब्दुल्ला बादशाहत की जिंदगी गुजारना चाहते हैं, वो एक बादशाह वो है। संत है। उमर अब्दुल्ला एक संत है जो सेकुलर है, जो स्पोर्ट्स पर्सन है। मुझे बताओ, अगर आप हिस्ट्री निकालो, ये जो जितने भाजपा वाले हैं इनकी हिस्ट्री निकालिए, मैं निकाल दूंगा। ट्रांसपोर्ट में अगर मैं इंक्वायरी कर दूं पिछली, समझ गया बात है। कुछ बातें मुझे बोलने के लिए प्रोवोक मत करो। आई नो द वर्ल्ड इज आउट देयर टू प्रोवोक यू। इफ यू गेट प्रोवोक, दिस इज योर डाउनफॉल। मेरा लहजा थोड़ा सा गुस्से में है, लोग एरोगेंसी मुझे बता रहे हैं, मैं नहीं हो सकता। मैं सुबह जिन लोगों के पाँव हाथ लगा के आता हूँ, उनको 2 वक्त की रोटी मैसर नहीं, तो इसलिए वो नहीं आएगा। सुनील शर्मा का मुकाबला नहीं है, मुझे पता है। उन्होंने LOP रहना नहीं है आगे, बस राथिया साहब बाजी ना मार दें। श्यामलाल भी अच्छे हैं, बस वो मेरे साथ पंगा लेते हैं कभी कभी, लेना नहीं चाहिए। मैंने उस दिन बोल दिया, मैं अखिलेश यादव हूँ, उसको भी दबाया गया। उनमें जो खूबियां हैं श्यामलाल जी में, वो किसी में भी नहीं है, लेकिन कुछ वो उधर ज्यादा लॉयल्टी शो करने की कोशिश कर रहे हैं। अंदर से वो सेकुलर है। कांग्रेस की एक अच्छी चीज हम लोगों में हमने सीखी, वी आर सेकुलर, वी बिलीव इन ऑल रिलीजन्स, वन सुप्रीम गॉड। मैं हनुमान भक्त, सुबह मैं अभी आरती सुनते सुनते आया हूँ। लेकिन अगर लड़ना है इन सबको, हमारे साथ आ जाओ, स्टेटहुड की लड़ाई लड़ो, हमारे साथ नशे के खिलाफ लड़ाई। आधे पॉलिटिशियन और आधे तो नहीं कहता कोई 10% पुलिस वाले, इनसे नशे वाले। स्पीकर असम्बली अब्दुल रहीम राठर ने PDP MLA वहीदुर रहमान पर्रा की जानिब से पेश की गई तजवीज़ करदा करारदाद को कबूल करते हुए इस बात का एतराफ़ किया कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में कश्मीरी तलबा, कश्मीरी ताजरीन और दीगर कश्मीरियों को हिरासानियों और हमलों का सामना है। जम्मू कश्मीर असम्बली के स्पीकर ने PDP के रुकन वहीदुर रहमान पर्रा की पेश करदा निजी करारदाद को मंजूर कर लिया है। पुलवामा से ताल्लुक़ रखने वाले रुकन असम्बली वहीदुर रहमान पर्रा ने अक़लियतों के खिलाफ नफरत अंगेज़ जराइम की मज़म्मत की और क़ानून पर सख्त अमल का मुतालबा किया। करारदाद को क़ायदा 189 के तहत मंजूर किया गया। करारदाद में मरकज़ी और रियासती हुकूमतों से कहा गया कि वह अक़लियतों के खिलाफ जराइम की रोकथाम, जाँच और सज़ा के लिए फ़ौरी इक़दामात करें। हालिया दिनों में कश्मीरी तलबा और ताजरीन के खिलाफ पेश आए वाक़यात पर तशवीश का इजहार किया गया। कांग्रेस के अराकीन असम्बली की जानिब से आज असम्बली के अहाते में मुजाहरा किया गया और मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में कश्मीरियों पर होने वाले हमलों और हिरासानियों के खिलाफ एहतजाज किया गया। कांग्रेस के MLA इरफान लोन और इफ्तिखार अहमद चौधरी ने असम्बली के अहाते में एहतजाजी मुजाहरा किया। उन्होंने मरकज़ी वज़ारत दाखिला पर जोर दिया कि वह मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में तालीम हासिल करने वाले जम्मू कश्मीर के तलबा, ताजरीन और दीगर बाशिंदों की हिफाजत को यकीनी बनाए जिन्हें आए रोज़ निशाना बनाया जा रहा है। राजस्थान की नर्सिंग यूनिवर्सिटी में कश्मीरी तलबा को हरासा बनाए जाने की उन्होंने सख्त मजम्मत की। खातियों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। की जो नीति है, उस नीति के तहत जो हमारे व्यापारी, कश्मीर के बच्चे, हमारे स्टूडेंट जो भी बाहर जाते हैं, उनको नफरत, जो इनकी नफरत की राजनीति है, नफरत की राजनीति के तहत उनको हरास किया जाता है। उनको चाहे हिमाचल प्रदेश में आप देखो, उत्तराखंड में आप देखो, राजस्थान के अंदर कल हमारे बच्चों को वहां हरास किया गया, और दिल्ली के अंदर आप देखो। ये जो नफरत की राजनीति है, इसको बंद करना है। हमारे बच्चे, हमारे व्यापारी, हमारे जो भी लोग वहां बाहर जाते हैं, नफरत की बेंट चढ़ रहे हैं। हम इसके खिलाफ इसकी मजम्मत करते हैं। स्टॉप हैरेसमेंट ऑफ कश्मीरी, हम डिमांड करते हैं ऑफ इनोसेंट कश्मीरी। हम डिमांड करते हैं कि सरकार की तरफ से एक सेल बनाया जाए, स्पेशल सेल, जो कि इस तरह के ग्रीवेंसेस को देखे। और हम केंद्र सरकार से भी कहते हैं कि कब तक आप कश्मीरियों का खून बहाओगे, कब तक आप नफरत की राजनीति करोगे और कब तक आप कश्मीरियों को हरास करते रहोगे। हम सरकार से डिमांड करते हैं कि इस पे एग्जाम्पलरी पनिशमेंट होनी चाहिए, एग्जाम्पलरी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि आगे इस तरह के वारदात ना हो सके। कश्मीर के अवाम जम्मू कश्मीर में खानगी स्कूल्स में मुलाजमीन की कम तनख्वाह के मामले पर बातचीत हुई। गैर तदरीसी नॉन टीचिंग स्टाफ को कम तनख्वाहें देने, जायद काम लेने और इनके इस्तेहसाल से मुताल्लिक़ मामले को रुकने असम्बली
احسان پردیسی نے اٹھایا۔ احسان پردیسی نے اسپیکر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ بیشتر خانگی تعلیمی ادارے تعلیم یافتہ افراد کا استحصال کر رہے ہیں، ان کے لیے کسی بھی طرح کے کوئی لیبر ایکٹ کے تحت قواعد پر عمل آوری نہیں کی جا رہی ہے، بلکہ ایکٹ کے خلاف ان سے نہ صرف کام لیا جا رہا ہے بلکہ انہیں ایکٹ کے خلاف تنخواہیں دی جاتی ہیں۔ تنخواہوں میں تاخیر، اقل ترین اجرتوں کا طے نہ کرنا اور تنخواہوں میں ایکٹ کے تحت اضافہ نہ کرنے کے بشمول دیگر استحصال اس میں شامل ہیں۔ تاہم حکومت نے تحریری جواب میں کہا کہ ویج ایکٹ 1948 تمام ملازمین و مزدوروں کے لیے برائے عمل ہے۔ اقل ترین اجرتیں سرکاری طور پر نوٹیفائڈ کی گئی ہیں۔ کسی بھی خانگی اسکول میں ویج ایکٹ کے قواعد کی خلاف ورزی کی شکایت موصول ہوتی ہے تو حکام کی جانب سے اس معاملے پر کارروائی کی جاتی ہے۔ اس دوران جواب میں یہ بھی بات بتائی گئی کہ نئے لیبر کوڈ کے نفاذ کے بعد تاحال کسی نجی کالج یا یونیورسٹی سے ملازمین کی جانب سے ایسی کوئی شکایت موصول نہیں ہوئی۔ جموں کشمیر حکومت نے ایوان اسمبلی کو اس بات سے بھی واقف کیا کہ جموں کشمیر کے سرکاری اراضیات پر دہلی، امرتسر اور ہریانہ میں یعنی مختلف جو محکمہ جات ہیں ان کے قبضے میں ہے، جو جموں کشمیر کی اراضیات ہیں، جس کی بازیابی کے لیے حکومت کوشاں ہیں۔ پیپلز کانفرنس کے سربراہ و رکن اسمبلی سجاد غنی لون کی جانب سے پیش کردہ کٹ آف موشن پر تحریری جواب دیتے ہوئے حکومت نے کہا کہ ملک کے دارالحکومت دہلی میں من جملہ 96 کنال اراضی محکمہ دفاع کے انتظامی کنٹرول اور انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کے زیر قبضہ ہیں۔ امرتسر میں 32 کنال، ہریانہ میں 1251 کنال اراضی پر قبضے ہیں۔ جموں کشمیر حکومت ان اراضیات کی بازیابی کے لیے کوشاں ہے۔ وزیر صحت و اعلیٰ تعلیم سکینہ یٹو نے بھاجپا کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا۔ سکینہ یٹو نے بی جے پی کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ ان کے پاس اب جموں کشمیر کے لوگوں کو کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اسی لیے لا یونیورسٹی کے جموں میں قیام کا وہ مطالبہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ لیکن لوگ سمجھدار ہیں، وہ ان حربوں کو اچھی طرح سے سمجھتے ہیں۔ بی جے پی لیڈر و ایم ایل اے شام لال شرما نے کہا کہ بھارت کے بین مذہبی اتحاد کو نقصان پہنچانے کی بعض طاقتیں کوشش کر رہی ہیں، لیکن انہیں ناکام بنانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے دفعہ 370 کے بشمول جموں کشمیر کے دیگر خصوصی اختیارات کو ملک کے اتحاد کے مغائر قرار دیا۔ انہوں نے رائے شماری کے بشمول دیگر مطالبات پر این سی اور پی ڈی پی کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا۔ ٹرینڈ بن گیا ہے اور ان چیزوں میں چاہے بھارتی جنتا پارٹی کی سرکار ہو، کانگریس کی سرکار ہو اور گورنمنٹ آف انڈیا جو ہے وہ سنگیان لے بھی رہے ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ اس میں اور تھوڑی تیورتا لانے کی ضرورت ہے۔ یہ جو ہمارا آپسی بھائی چارہ ہے اور جو انٹیگریشنز ہے میرے بھارت کی، مجھے لگتا ہے کچھ ایسے شرارتی عناصر جو ہیں وہ اس کو جد پجانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہمارا سوشل فیبرک جو ہے وہ بڑا مضبوط ہے، اور کسی بھی اسٹیٹ کی سرکار ہو اور جو ہماری یونین گورنمنٹ ہے ان کو ان چیزوں کا کڑائی سے سنگیان لینا۔ یہاں 75 سال کی بنائی ہوئی تھی کہ ہم کوئی الگ اسٹیٹ ہیں، 370 انٹیگریشن کو ڈیولپ کسی نے نہیں ہونے دیا۔ آپ پرائم منسٹر سے چیف منسٹر بھی بن گئے اور اس کے بعد بھی آپ اسپیشل اسٹیٹس کی بات کرتے ہو، گریٹر آٹونمی کی بات کرتے ہو، سیلف رول کی بات کرتے ہو، اور یہ کہتے ہو کبھی کبھی تو یہ کہتے تھے آپ کا ہندوستان۔ تو یہ دوریاں کس نے کریٹ کی ہیں؟ بی جے پی نے نہیں کی ہیں۔ یہاں کی جو ریجنل پارٹی ہیں، چاہے وہ نیشنل کانفرنس ہو، اور اس کا بیج جو ہے وہ نیشنل کانفرنس نے بویا ہے یہاں۔ حکومت نے کہا ہے کہ سری نگر میں حضرت بل، ڈگ پورہ اور فاک علاقوں میں غیر قانونی کان کنی کی سرگرمیوں کی توثیق کرتے ہوئے کہا کہ حکام کی جانب سے اس طرح کی سرگرمیوں کے خلاف تیزی کے ساتھ کارروائیاں جاری ہیں۔ این سی لیڈر و رکن اسمبلی سلمان ساگر کی جانب سے غیر قانونی کان کنی کی سرگرمیوں سے متعلق پوچھے گئے سوال کے جواب میں متعلقہ محکمے کی جانب سے ایوان کو بتایا گیا کہ کمشنر محکمہ ضلع ترقیات سری نگر کی سربراہی میں کئی ٹاسک فورس ڈگ پورہ اور اس سے متصل دیگر علاقوں میں بڑے پیمانے پر غیر قانونی کان کنی کی سرگرمیوں کے خلاف کارروائیاں انجام دے رہے ہیں۔ ان کارروائیوں میں 11 مختلف گاڑیاں،
5 खुदाई की मशीनें, तकरीबन 934 मैट्रिक टन रेत जब्त किए गए हैं। गैर कानूनी कानकनी में मुलविस अफराद पर 13,50,000 रुपए के जुर्माने भी आयद किए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर कुशवाड़ की जानिब से मुबैना तौर पर चंदा जमा करने का मामला भी ऐवान में जेर बहस आया। कांग्रेस के सीनियर लीडर व MLA बांडीपुरा निजामुद्दीन भट्ट ने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के तहत तफवीज़ महकमे जात के ग्रांट से मुताल्लिक़ बहस में हिस्सा लेते हुए जारी करदा हुक्मनामे पर एतराज़ किया, जिसके तहत रमज़ानुल मुबारक के दौरान चंदा जमा करने के अमल की निगरानी और ज़ाब्ते बंदी की बात की गई, जो गैर आईनी उन्होंने कहा। निजामुद्दीन भट्ट ने कहा कि ये निजी मामलात में मुदाखलत है। उन्होंने सवाल किया कि क्या सदक़ात और ज़कात के मामलात भी इंतज़ामी निगरानी में अंजाम पाएंगे। हमारी शरीयत कहती है कि बाएं हाथ को पता ना चले कि दाएं हाथ ने क्या दिया है। साबिक़ सदर प्रदेश कांग्रेस व रुकन असम्बली GA मीर ने चंदे की निगरानी से मुताल्लिक़ हुक्मनामे को हैरान कुन करार दिया। कश्मीर में रेलवे लाइंस का सर्वे मुकम्मल हो चुका है। हुकूमत ने कहा है कि जिन अफराद की अराजियात हासिल की गई हैं, इन मालिकान को मुकम्मल तौर पर मुआवजा अदा किया जाएगा। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने जुमेरात को असम्बली में कहा कि वादी कश्मीर में मुजवज़ा रेलवे तोसी मंसूबेजात के सिलसिले में नॉर्दर्न रेलवे की जानिब से फाइनल लोकेशन सर्वे मुकम्मल किया जा रहा है और मनसूबों की मंजूरी की सूरत में ज़राअत व बागबानी के लिए इस्तेमाल होने वाली अराजियात के मालिकान को कानून के तहत तयशुदा मुआवजे मुकम्मल तौर पर अदा किए जाएंगे। एडवोकेट शेख सलमान सदर भारतीय जनता पार्टी श्रीनगर ने झीलों और आबी गुजरगाहों की तरक्याती अथॉरिटी के दफ्तर के बाहर एहतजाज किया और इम्तियाजी कार्रवाइयों पर एतराज़ किया। उन्होंने कहा कि कौमी कॉन्फ्रेंस और इंतजामिया बाअसर अफराद को रियायत दे रहे हैं, जबकि गरीबों के मकानात और इनके जो दीगर इमलाक हैं उसको मस्मार किया जा रहा है। उन्होंने मुतालबा किया कि इस तरह की कार्रवाई रोकी जाए और सबके लिए यकसा कानून नाफिज किया जाए। लेकिन साथ ही साथ जो सिलेक्टिव अप्रोच है LCMA का, ऐसे लोगों की तरफ जिनके पास कोई एवेन्यूज नहीं है, जो समाज के पिछड़े हुए लोग हैं, जो ऐसे लोग हैं जिनके पास फाइनेंशियल एवेन्यूज नहीं है, ऐसे लोग जो है जिनके पास एक्सेस नहीं है बड़े बड़े परिवारों का, बड़े बड़े मंत्रियों का, ऐसे लोग जिनके पास कॉरिडोर एक्सेस नहीं है, ऐसे बड़े बड़े फैमिलीज, पॉलिटिकल फैमिलीज का, उनके साथ दोहरा व्यवहार किया जा रहा है, उनके साथ इनजस्टिस किया जा रहा है। बड़े बड़े गेस्ट हाउस बन रहे हैं, ग्रीन बेल्ट के अंदर बन रहे हैं, बिना परमिशन के बन रहे हैं, ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, कमर्शियल इंफ्रास्ट्रक्चर्स बन रहे हैं। और अगर मेरा गरीब भाई एक छत देना चाहता है, जिसका परसों हमने देखा कि विंड स्टॉर्म आया, यहाँ जब विंड स्टॉर्म आया तो छत गिरे, बहुत सारे लोगों के छत गिरे, उनको छत तक देने नहीं दे रहे। पिछली बार भी हमने यहाँ VC साहब थे, उनसे बात की, इन्फोर्समेंट ऑफिसर से बात की, हमने बताया उसको कि आप गांठ ना तोड़िए, जो ये शिकारा गांठ है ये ना तोड़िए, इसके साथ 60 परिवार जुड़े हुए हैं, 60 लोग जो है, 60 शिकारा वाले जो है वो इस परिवार के साथ जुड़े हुए हैं और इनका रोजगार कमा रहे हैं। हमने फिर इनसे बात की कि जम्मू कश्मीर में आज माह रमज़ान का पहला रोज़ा रखा गया। बर-ए-सग़ीर के बशमूल जम्मू कश्मीर में भी पूरे जोशे ईमानी के साथ पहला रोज़ा रखा गया। गुज़िश्ता शब रोयत हिलाल के साथ ही माह रमज़ान की खुसूसी इबादत नमाज तरावी का अहतमाम किया गया। पहले रोज़े के मौके पर श्रीनगर के बशमूल जम्मू कश्मीर के दीगर इलाकों में मसाजिद मुसल्लियों से भर गईं। जहां मसाजिद में रूह परवर मनाजिर देखे गए, वहीं बाज़ारों में भी खुसूसी गहमा गहमी देखी जा रही है। इफ्तार और सहर के लिए लोगों को आज ख़रीदारियों में मसरूफ़ देखा गया। इस मौके पर लोगों ने इस बात का इरादा ज़ाहिर किया कि इबादत के साथ हमें इस माह मुक़द्दसा में गरीबों की मुकम्मल तौर पर मदद करनी चाहिए। सारे गरीबन गुरबतन मिस्कीन पत्थर पेमतन तिमन कर माय मोहब्बत थावन तो तुर फिक्र बे पजर अपोज त्रावन पजर अल्लाह ताला सिंद वहदानियत थप कर तम सिंद खूब तम सिंद परवरदिगार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस मुबारक पे थप कर तिमन पर पकुन कायम तो दायम तिमन पर रोज
5 वक्त नमाज पर। मुफ्ती आज़म जम्मू कश्मीर मुफ्ती नासिरुल इस्लाम ने तमाम मुसलमानों को माह रमज़ान की मुबारकबाद पेश की। मुफ्ती नासिरुल इस्लाम ने माह रमज़ान के आगाज़ और पहले रोज़े के मौके पर अपना खुसूसी बयान जारी करते हुए माह रमज़ान में कसरत से इबादत करने और खिदमत खल्क़ के तहत दिल खोल कर खैर व खैरात करने की तलक़ीन की। मुफ्ती आज़म मुफ्ती नासिरुल इस्लाम ने माह रमज़ान के दौरान दिन के औक़ात बाज़ारों में खाने पीने, रेस्टोरेंट्स की सरगर्मियों पर अपना रद्द अमल देते हुए मुसलमानों पर जोर दिया कि वो माह मुक़द्दसा के तक़द्दुस का एहतराम करें। मुफ्ती नासिरुल इस्लाम ने हुकूक़ुल्लाह के साथ हुकूक़ुल इबाद को अच्छे अंदाज में अदा करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इस महीने का ताल्लुक़ कुरान शब क़द्र से है और ये महीना शहर रहमा से भी जाना जाता है। उन्होंने अवाम पर जोर दिया कि वो बाज़ारों में खाने पीने की अशिया में हलाल व हराम की तमीज़ करें, हराम खानों से बचें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले रमज़ान मुबारक की शुरुआत पर मैं तमाम मुसलमानों को हदिया तबरीक व तहनियत पेश करता हूँ। रमज़ान का महीना हमें तकवा हासिल करने और उसके ज़रिए अमाल को दुरुस्त करने का मौका फराहम करता है, मगर शर्त यह है कि नियत खालिस हो, रिया व तकब्बुर न हो और इबादत में खुशू, खुज़ू और आजिज़ी व इनकिसारी लाज़मी और ज़रूरी चीज़ है। हुकूकुल इबाद पामाल न हो। बाकी कबूलियत का इल्म अल्लाह को नहीं, इंसान को नहीं अल्लाह को है। बाकी कबूलियत का इल्म इंसान को नहीं बल्कि अल्लाह ताला को खुद हासिल है। रमज़ान और कुरान का गहरा ताल्लुक़ है। यह नुज़ूल कुरान का महीना है। इस महीने का हासिल कुरान सीखना, पढ़ना, समझना, इस पर अमल करके अपने आप को बेहतरीन अखलाक से मुज़य्यन करना है। इस महीने में एक ऐसी रात है जिसे लैलतुल क़द्र कहा जाता है, जिसमें इबादत 83 सालों की इबादत से ज़्यादा अफसल बेहतर है। यह महीना रहमतों बरकतों के नुज़ूल का महीना है, इसलिए इस महीना को शहरुर रहमा भी कहा जाता है और इसके अलावा इसके दूसरे नाम जो है शहरुल मवासात और शहरुल मग़फ़िरा और इत्कुन मिनन नार है। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक़ है, सितम ज़रीफ़ ये है कि अवाम अन्नास की जानिब से गम व गुस्सा के बावजूद फिर से मुज़र सेहत गोश्त को दोबारा बड़ी तादाद में यहाँ लाया गया, जिसको ज़ब्त किया गया। मैं अवाम अन्नास से अपील करता हूँ कि वो अपने इलाकों में सिर्फ़ वो पके हुए खाने के अशिया ख़रीदें जो मशकूक न हो और फ्रोज़न मीट और उसके तैयार करदा अशिया ख़रीदने से इज्तनाब करें, क्योंकि उसके हलाल या हराम होने की कोई जानकारी हमें हासिल नहीं है। ज़ख़ीरा अंदोज़ी कीमतों में इजाफ़ा इंतहाई तशवीशनाक है। इस पर रोकथाम लगाने की ज़रूरत है। हुकूमत ज़ख़ीरा अंदोज़ों और कीमतों में इजाफ़ा करने वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई अमल में लाए। नेज़ रोज़ों के अवकात में होटलों को खुला रखना रमज़ान की सरासर बेहुरमती के मुतरादिफ है। इसे इज्तनाब लाजमी और ज़रूरी है। रेस्टोरेंट चलाने वालों और नान भाइयों से मेरी गुजारिश है, दिन के अवकात में अपनी तिजारती सरगर्मी मुअत्तल रखें और इफ्तारी के दौरान अपनी तिजारती सरगर्मियों को शुरू करें ताकि हुर्मत रमज़ान बरकरार रहे। फौजी कमांडर का लेह में वाक़ एयर मोमेंट कंट्रोल और लॉजिस्टिक के मरकज़ का दौरा करते हुए उन्होंने सिक्योरिटी उमूर का मुआयना किया। फ़ौज की शुमाली कमान के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने लेह में वाक़ एयर मूवमेंट कंट्रोल और लॉजिस्टिक हब का दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने इन जदीद लॉजिस्टिक सहूलियात का जायज़ा लिया जो मशरक़ी लद्दाख के दूर दराज और बुलंद पहाड़ी सरहदी इलाक़ों में तैनात जवानों को मदद फराहम इससे होती है। जानकारी फ़ौज की शुमाली कमान के एक्स हैंडल पर एक पोस्ट के ज़रिए दी गई। हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन महकमे के टेक्नोलॉजिस्ट ने 2.5 दिन के तरगीबी अलाउंस की कटौती पर शदीद तशवीश ज़ाहिर की और कहा कि इससे मुलाजिमीन में उलझन पैदा हुई है। उन्होंने कहा कि यह अलाउंस यानी जिस तरह से इतवार और सरकारी तातीलात में ड्यूटी के बदले दिया जाता है, मगर जनवरी 2026 में कई इदारों ने इसे यानी मिन्हा किया। टेक्नोलॉजिस्ट ने हुकूमत से फौरी वजाहत का मुतालबा करते हुए कहा कि हंगामी तिब्बी खिदमात के लिए इनकी मौजूदगी हर हाल में ज़रूरी है। एक्चुअली
डिमांड्स हमारी नहीं है। मसला ये है जो फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से जो मेरे जनरल सेक्रेटरी साहब ने कहा एक आर्डर आया हुआ है, जिसकी वजह से हमारे जो इंसेंटिव्स है, अलाउंस का है, इंसेंटिव्स है, इट इज़ नॉट पर्क्स, इट इज़ नॉट समथिंग एल्स, इट इज़ एन इंसेंटिव्स जो हमें दिए जाते हैं, जो 2.5 दिन तनख्वाह के बराबर है। वो इसलिए दिए जाते हैं ताकि हम जो गेस्टेड हॉलीडेज़ और जो संडेज ड्यूटी हम हॉस्पिटल में बिताते हैं, ताकि स्मूथली फंक्शन हो हॉस्पिटल। मछिल वैली के रिहायशियों ने सरमाई खेलों और सरहदी सियाहत के फ़रोग़ का मुतालबा किया और कहा कि बर्फ़पोश वादी को मनसूबाबंदी के ज़रिए एक बड़ा सियाहती मरकज़ बनाया जा सकता है। मछिल एक पारंपरिक इलाका है, लेकिन अगर इसकी खूबसूरती, इसकी अगर हम सुनो की बात करें तो यहाँ पर इस वक्त जो मछिल वैली में है 4 फुट से ज़्यादा बर्फ़ इस वक्त मौजूद है। लेकिन मेरी उमर अब्दुल्ला साहब से गुजारिश रहेगी इलाके मछिल की तरफ से, जिस तरह से केरल में शुरू स्पोर्ट्स हो रहे हैं, या हम लोलाब की बात करें या हम गुरेज़ की बात करें, तो मछिल वैली में भी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर भी शुरू है, यहाँ पर भी जगह है खेल कूद का, शुरू फेस्टिवल का। यहाँ पर भी लोग बहुत ज़्यादा गरीब है, तो लोगों को भी यहाँ पर थोड़ा बहुत, अगर वो खुद है मिनिस्टर है सीएम उमर अब्दुल्ला साहब, तो उसको भी सोचना चाहिए कि वो हमारा चुनी हुई गवर्नमेंट है, हमारा सेक्टर है, टूरिस्ट के लिए बहुत बेहतर। सुपुर के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर S.A. रैना ने रमज़ान के दौरान पानी की फराहमी, बिजली और दीगर ज़रूरी अशिया की दस्तयाबी के इंतज़ामात के बारे में तफसीलात बताईं। रमज़ान आज से शुरू हो रहा है एंड हमारी कोशिश रहेगी कि बेहतर से बेहतर फैसिलिटेट करें अपने लोगों को, एंड जैसे लास्ट टाइम भी कर दिया है, आज इंशाल्लाह उससे भी बेहतर करने की कोशिश करेंगे। जैसे सबसे हमें जो अहम चीज़ है दैट इज़ बिजली, बिकॉज बिजली हमें चाहिए एट सहरी टाइम पर्टिकुलरली एंड इफ्तार के टाइम पर भी। गवर्नमेंट ने ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन दे रखी है PTT के जो हायर जोमा है कि आप बिजली अनइंटरप्रेट रखें। रिकॉर्डिंग जो हमारे यहाँ जो हमारे अफसरान जाए हैं, चाहे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहिबान है, AWS है, GE साहब है, जो बाकी स्टाफ है, उनको भी ऑलरेडी हमने गुजारिश कर रखी है कि यहाँ पर हमें बिजली अनइंटरप्रेट होनी चाहिए, चाहे सारी हो या इफ्तार हो। अदरवाइज भी ज़्यादा बिजली हो तो बिकॉज इसमें ज़्यादा। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नज़र। जम्मू कश्मीर में OBCs के तहफ़्फ़ुज़ात के लिए गुंजाइश मौजूद, 3 रुकनी कमीशन की तजावीज़ पर किया जा रहा है गौर, हुकूमत ने असम्बली को किया मुतल्ला। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में कश्मीरियों को हमलों हिरासानियों का सामना, वहीदुर रहमान पर्रा की निजी करारदाद को स्पीकर ने दी मंजूरी। असम्बली अहाते में कांग्रेसी MLAs ने हिरासानियों के खिलाफ किया मुजाहरा। किश्तवाड़ में ज़कात व अतियात की सरकारी निगरानी के हुक्मनामे की नायब वज़ीर आला और सतीश शर्मा ने की मजम्मत, कहा इंतज़ामी अहदेदारों को मजहबी उमूर में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। जम्मू कश्मीर में पूरे जज्बे ईमानी के साथ माह रमज़ान का किया गया इस्तक़बाल, मुक़द्दस महीने का हक़ अदा करें, मुफ्ती आज़म नासिरुल इस्लाम की तलक़ीन, अवाम को पेश की मुबारकबाद। और जम्मू के नगरोटा कैंप में अग्निवीर ने मुबैना तौर पर गोली चलाते हुए खुद की जिंदगी का किया खात्मा, मुकदमा कर लिया गया दर्ज, तहकीकात का किया गया है आगाज। और नाज़रीन, इसी के साथ 4TV कश्मीर का इख्तिताम होता है। अल्लाह हाफिज़।